हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोग के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ, जो कि चैप्टर 7 का है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग 30 से 60 तक था। हम लोग 60 के आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जिस भाई ने मेरा 30 से 60 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे, जाके पिछली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा मजेदार तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग 60 के आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आइए देखते हैं। करा है कि बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि दूरी, तो देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे अब दूरी सूत्र नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दूरी सूत्र नहीं लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ही सोल्व करिए, क्वेश्चन पे ही सोल्व कीजिए। आपको बताया तो क्वेश्चन पे ही सोल्व करने का ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे सोल्व कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर पूरा दूरी सूत्र लगा के सोल्व नहीं करना है, बस देखिए कहीं सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, दूरी सूत्र क्या लगता है कि x2 माइनस x1 चाहे x1 माइनस x2। तो 15 में से 9 घटाइए, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, फिर प्लस रूट में करना है, रूट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। 8 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और रूट में करेंगे, दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 100। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 10 आंसर निकल गया। अब देखिए 10 कहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अब y बराबर 10 करा, तो सबसे पहले को चार्ट आप बना दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, x अक्ष हो गया y अक्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करा, y बराबर 10, तो y बराबर 10 करा है, तो यानी कि प्लस में तो ऊपर जाएगा 10। मान लीजिए y बराबर 10 यहाँ पे है, करा है कैसी सरल रेखा होगी। अगर यहाँ पे आलेख आप लोग बनाते हैं, अगर आलेख बनाते हैं तो कैसे होगा, x अक्ष के समांतर है कि नहीं। देखिए दोनों समांतर है, हाई लाइन क्या है, दोनों समांतर है ना। अब देखिए कहाँ है ऑप्शन में, x अक्ष के समांतर, तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में। देखिए हमने आपको एक चार्ट बनाया था। देखिए कह रहा है कि कौन तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय। देखिए इसमें तृतीय चतुर्थांश में कभी रहता था, माइनस रहता है। ठीक है, अब देखिए दोनों माइनस में चिन्ह वाला कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन बी में, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आंख मूंद के ऑप्शन बी मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना है, इतना से दूरी 5 है, तो y अक्ष पर बिंदु क्या होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है, तो y अक्ष पर 0y होता है। जीरो पहले जीरो क्या है, क्योंकि y अक्ष से कह रहा है, तो x 0 और y का y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको ऑप्शन से पकड़ना कैसे, यहाँ पे देखिए ट्रिक बताते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले x वाला का दिया 0 है, तो देखिए ऑप्शन में पहले x वाला 0 का है, पहले x वाला होता है, इसके बाद y वाला होता है, तो ऑप्शन में x बराबर 0 आए थे, तो ऑप्शन बी मार दीजिए और सब है इसको हटाइए, सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे पूरा लिख के इसको सोल्व करेंगे। लिख के सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन पकड़ने का सीखिए। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि करा है कि y अक्ष पर किसी बिंदु की जिसकी दूरी इतना है, तो y अक्ष पर बिंदु किसी बिंदु का निशान क्या होता है, 0y होता है। अब देखिए पहले का x होता है और दूसरे का y होता है। ठीक है, तो x 0 है। अब ऑप्शन में देखिए पहले का 0 कहाँ है, तो पहले का है तो 0 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष का समीकरण। अब देखिए इसका विपरीत चलिए, विपरीत यानी कि उल्टा। जैसे x अक्ष कह रहा है तो y बराबर 0 हो जाएगा, x अक्ष कह रहा है तो y बराबर 0। अगर कहीं पूछ दे कि y अक्ष का समीकरण, y अक्ष अगर पूछ दे तो x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, तो y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2 p हो तो p का मान। ठीक है, p का मान नहीं बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, मध्य बिंदु का नियामक कैसे ज्ञात करते हैं, x नियामक को जोड़ के बटा में 2 करते हैं, y नियामक को जोड़ के बटा में 2 करते हैं। तो देखिए x नियामक है, x नियामक यहाँ पे है, y नियामक। ठीक है, अब x वाला के साथ जोड़ के बटा में 2 कीजिए। देखिए 6 प्लस फिर यहाँ पे -2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 4 का जब अधिक करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 इधर मर्ज कर गया ना। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए -5 और प्लस 11, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और 6 के फिर अधिक करेंगे तो कितना आएगा, p की जगह पर आपका 3 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन, इसको मध्य बिंदु से बनाएंगे, मध्य बिंदु से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 67 नंबर कह रहा है कि बिंदु -6 -7 का कोटि है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कोटि, तो हमने क्या बताया था आपको कि पहले का भुज होता है और दूसरी का कोटि होता है। तो पहले का भुज और दूसरी का कोटि, तो दूसरी कोटि कथी है -7 है, तो -7 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। देखिए कुछ बच्चे को क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए समझ में कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए x नियामक दिया हुआ है, y नियामक दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के अध्यय कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे x नियामक यहाँ पे है, x नियामक नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो x नियामक x नियामक, y नियामक y नियामक हो गया। अब x नियामक को x नियामक के साथ जोड़िए तो 2, देखिए यहाँ पे कैसे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना कैसे है 2 प्लस कथी -6 x नियामक से x नियामक जोड़िए -6, अब बाटा में कथी करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, अब देखिए y नियामक को भी जोड़िए, तो y नियामक होती है 3 प्लस अरे 7 है वो तो 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ना है तो 2 प्लस माइनस माइनस 6, अब बाटा में 2, अब फिर यहाँ पे देखिए 7 3 यहाँ पे बटा में 2 3 और 7 10, अब बाटा में 2। अब इसको घटाएंगे तो कथी होगा -4 बटा 2, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि -2 और 5, -2 5 देखिए ऑप्शन में कहा है -2 5, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे इसे बना के सोल्व करेंगे, पूरा ऐसे नहीं बनाना है, कितना बार हमको आपको बोल रहा है ऐसे नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु के नामक, तो x वाला के साथ y वाला के साथ जोड़ के अब बाटा में 2 कर दियो, आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे -6, तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका -4 आएगा, अब -4 के अधिक करेंगे तो -2 पहले का मिल गया, -2 पहले का मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 प्लस 7, तो 3 और 7 10, इसको अधिक कीजिए तो 10 का अधिक करेंगे तो 5, फिर यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन ए मारिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु x1 y1 फिर यहाँ पे दिया हुआ है x2 y2 और x3 y3 संरेखा है तो निम्नलिखित में कौन सा। देखिए यहाँ पे संरेखा है तो बराबर में 0 होगा, बराबर के बाद 0 होगा, बराबर के बाद 0 सब में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या होगा, आपको इसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोनो फॉर्मूला नहीं होगा इन तीनों में। ठीक है, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु Q 3 6 की दूरी क्या होगा। देखिए इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, सोल्व कैसे करने के लिए बता, देखिए सोल्व करना है, बाद में आपको डायरेक्ट यहाँ पे 5 आने का आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, सोल्व करने का कैसे बताते हैं कि दोनों का स्क्वायर करके और जोड़ के रूट चढ़ा दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, आई करके रूट चढ़ाइए। ठीक है, रूट चढ़ाएंगे, अब देखिए यहाँ पे 36 और 9 कितना होगा 45, देखिए यहाँ पे 36 9 45 होगा, 45 होगा रूट में लिखिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो ऐसे नहीं करना है क्यों, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष से कह रहा है तो y वाला पकड़िए, y वाला x अक्ष से कह रहा है तो y वाला पकड़िए, अगर y अक्ष से कहेगा तो x वाला पकड़िएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष से तो y वाला पकड़िए, पहले का x होता है और दूसरी का y होता है, दूसरी का y होता है, तो हमने अभी क्या बताया कि x अक्ष से कहेगा तो y वाला पकड़िएगा, तो y वाला कथी है 6 है, तो 6 ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना आता है इतना की दूरी। अब देखिए दूरी यहाँ पे कह रहा है तो दूरी क्या करना है कि रूट चढ़ा के प्लस कर देना है, तो यहाँ पे रूट यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस करके रूट चढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, तो a का स्क्वायर जब -a का स्क्वायर करेंगे तो कथी होगा a स्क्वायर होगा, आई कथी यहाँ पे -b का स्क्वायर प्लस करके -b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे रूट चढ़ाना है, तो रूट में देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बोल रहा है इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं 3 -4 और इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु के नियामक क्या बताया था अभी आपको क्या बताया कि दोनों को जोड़ के x नामक को जोड़ के बाटा में यानी कि बाटा में 2 कीजिए यानी कि अधिक कीजिए, फिर y नामक को जोड़ के अधिक कीजिए, तो 3 गो 1 4 गो, तो 4 गो के अधिक करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, पहला 2 हो गया। अब देखिए -4 प्लस 2, ठीक है, -4 प्लस 2 तो कितना आएगा -2 आएगा, और -2 का फिर अधिक करेंगे तो
-1 यानी कि -2 है, अवधि करना है यानी कि बटा 2 करना है, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो 1 यानी कि -1 आ गया। अब कितना आंसर आ गया आपका 2 - 1, 2 - 1 देखिए ऑप्शन में कहा है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे है 2 - 1, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4.5 या 6.5 किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में कौन किस पाद में स्थित है, देखिए ना यहाँ पे चार्ट में देखिए दोनों प्लस है, तो पहिल का चतुर्थांश में यानी कि पहिल का पाद में स्थित है, दोनों प्लस वाला चिन्ह, यह भी दोनों प्लस वाला चिन्ह है, तो प्रथम पाद आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0, 8, 0, 0 तथा 6, 0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र नहीं लगाना है बार का, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है आप बताते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 3 को दे दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पे आप परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप आपको परिमाप देखते ही आपके दिमाग में खटक रहा है कि तीनों के शीर्षों को जोड़ना होगा, निकाल के जोड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए बनाना कैसे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग चार्ट बना लीजिए, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे क्या रहता है, मूल बिंदु रहता है, तो यहाँ पे क्या करना, मूल बिंदु क्या होता है 0, 0, तो यहाँ पे है 0, 0, 0, 0 है, तो इसको मूल बिंदु मानना है, ठीक है। 0, 0 आपका मूल बिंदु हो गया। अब देखिए यहाँ पे है क्या है, तो वाई अक्ष है, क्या है वाई अक्ष है, तो पहले का क्या होता है एक्स होता है और दूसरी का वाई होता है, तो वाई है 8, वाई 8 है तो इधर जाएगा, वाई वाला पे जाएगा, ठीक है। वाई वाला है एक्स वाला है, ठीक है, एक्स अक्ष है वाई अक्ष, तो वाई 8 है तो इधर जाएगा, ठीक है, 0, 8 होगा, ठीक है, 0, 8 होगा वाई अक्ष, और इसका दूरी कितना होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका दूरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मूल बिंदु से लेके यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 है यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक और है 6, 0 है, तो पहले का एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है, तो एक्स कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6, 0 हो जाएगा, एक्स 6 है तो यहाँ पे 6 और 0 हो जाएगा। अब मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी 6 हो जाएगा, ठीक है। 6, 0 है, पहले का देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग त्रिभुज बनाते हैं, अगर त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है 8 है 6 है तो कितना होगा, ट्रिपलेट आपको याद होगा, 8 है 6 होगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 है 6 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के भी इसको देख सकते हैं, 10 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है लास्ट में कि त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप पूछ रहा है यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा, तो जोड़ दीजिए 10 को 8 को कितना होगा 18 को 6 को 24 को कितना होगा 24 इकाई, 24 इकाई कहाँ है ऑप्शन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 इकाई, ठीक है। इसी प्रकार होगा। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यदि बिंदुओं इतना संरेख हो तो के का मान, देखिए संरेखा तो बराबर में 0 होगा, संरेखा तो बराबर में 0 होगा। अब देखिए अब इसको क्या मानते हैं x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए संरेख हो रहा है तो संरेख वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ देखिए x3 क्या होगा x3 इंटू y1 माइनस y2, और संरेख कर रहा है तो बराबर में 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है x1 पहले कर रहा है, तो x1 कथी है देख क्या है k है तो k लिखिए, ठीक है। अब देखिए आ गया y2 माइनस y3 कर रहा था, y2 कथी है -4 है माइनस y3 कथी है -5 है, तो देखिए -5 अब फॉर्मूला में गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 का 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस x2 कथी है, तो x2 यहाँ पे -3 कथी है -3 है, तो -3 यहाँ पे रखिए, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए y3 कथी है, y3 यहाँ पे -5 माइनस y1 कथी है, तो y1 2 है तो 2 लिखिए, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए x3 कथी है, तो x3 यहाँ पे 7 है, अब y1 कथी है, तो y1 यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, माइनस y2 कथी है, y2 यहाँ पे -4 है, तो -4 देखिए -4 आई फॉर्मूला का माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे अब इसको आगे सोल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए के का के रहेगा, अब इसको घटाएंगे अगर तो -4 और +5 कितना होगा 1 आएगा, जब 1 में के से गुना करेंगे तो के ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस, ठीक है, माइनस होगा, माइनस कितना होगा -3 होगा, -5 है -2 माइनस कितना होगा -7 होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का प्लस, अब देखिए
दो गो और 4 गो कितना होगा 6 गो, और 6 में जब 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 सते 21 और प्लस 42 बराबर के 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा के प्लस 2 गो 1 3 गो 4 गो 2 गो 6 गो बराबर 0। अब के जब प्लस में आया तो बराबर के बाद भेजिएगा तो माइनस में आएगा आपका 63, तो के का मान कितना निकल गया -63 निकल गया। देखिए यहाँ पे -63 निकल गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है -63, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर है, ठीक है। जब भी संरेख आएगा तो संरेख वाला फॉर्मूला क्या होता है, बराबर के बाद 0 लगता है, तभी आपका आंसर सटीक आ पाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु है 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित है, तो कति में अवस्थित है देखिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट बना लीजिए, आप लोग समझ में आएगा, x अक्ष वाला और y अक्ष वाला। अब देखिए x अक्ष वाला और y अक्ष वाला, ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि 4 और 6, पहले 4 इसके बाद 6, पहले x वाला होता है इसके बाद y वाला होता है, तो पहले x 4 x कह रहा है 4, यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे y कति कह रहा है 6 कह रहा है, y कह रहा है 6, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है -4 -6, एगो -4, अब क्या है -4, एक और कति कर रहा है -6 है -6। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, y अक्ष है, y अक्ष है, y अक्ष, तो इसका आंसर होगा कि y अक्ष के दोनों ओर क्या होगा, y अक्ष के दोनों, y अक्ष है, y अक्ष, तो y अक्ष के दोनों ओर देखिए इधर भी -4 है इधर भी 4 है, ठीक है, तो y अक्ष के दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर ये भी हो सकता है कि x अक्ष के दोनों तरफ भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर x अक्ष के दोनों ओर नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे x अक्ष है, x अक्ष के दोनों तरफ भी है, इधर भी 6 है इधर भी -6 है, ठीक है, तो x अक्ष के दोनों ओर भी हो सकता है, लेकिन x अक्ष के दोनों ओर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। y अक्ष के दोनों ओर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो y अक्ष है तो इसके दोनों साइड इधर -4 है इधर 4 है, इसका y अक्ष दोनों तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष के दोनों तरफ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -12 -8 का भुज, देखिए यहाँ पे कितना बार बताया हम, पहल का होता है भुज और दूसरा होता है कोटि, क्या होता है कोटि, पहल का भुज और दूसरा कोटि, तो पहल का भुज कहती है -12 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 78 नंबर कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या है, देखिए हमने पहले क्वेश्चन बताया था, इसका विपरीत चलना है, क्या करना विपरीत से, y अक्ष का पूछे तो x बराबर 0, y अक्ष से पूछे तो x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो x बराबर 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु r -x और y की दूरी, अब दूरी पूछ रहा है तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कीजिए और बीच में प्लस करके रूट चढ़ा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के प्लस, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, रूट चढ़ा देना है, तो रूट में देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कहाँ है, रूट में कहाँ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट दिमाग को चालू कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं P 5 7 और Q कह रहा है 8 के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे दूरी कह रहा है तो दूरी सूत्र नहीं लगाना है, दूरी सूत्र नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए x वाला के साथ y वाला के साथ इसको घटा देना है, x2 - x1, तो x2 - x1, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 3, और 3 का कति करेंगे स्क्वायर करेंगे, कति करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। फिर प्लस करना है, अब देखिए यहाँ पे फिर 8 में से जब 11 में से 7 जाएगा तो 4 होगा, फिर 4 के स्क्वायर करना है, यहाँ पे रूट चढ़ा देना। अब 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16 रूटे में, तो 16 9 25 रूटे में, तो जो रूट 25 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 5 होगा, रूट 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 5 होगा, आपका आंसर बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों के ग्राफ बना के यहाँ पे देखेंगे कि कौन बिंदु से गुजर रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, कह रहा है कि y बराबर 4, क्या कह रहा है y बराबर 4 कह रहा है। देखिए यहाँ पे y बराबर 4 कहाँ है, यहाँ पे पहले का x होता है और दूसरा वाला y होता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है y बराबर 4, तो y बराबर 4 है क्या, नहीं है तो इसको हटाइए। यहाँ पे देखिए y बराबर 4 है क्या, नहीं है तो इसको हटाइए। लेकिन यहाँ पे देखिए y 4 है, पहले का x होता है दूसरा y होता है, तो y 4 है तो मिल गया यहाँ पे, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट इसको ऑप्शन पहचानने का ट्रिक यहाँ पे सीखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्या कर रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो देखिए y अक्ष पर कर रहा है, तो y अक्ष पर कर रहा है तो x 0 होगा,
और वाई का वाई। क्या बोलते हैं आपको, विपरीत चलना है, यानी उल्टा चलना है। और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स जीरो हो जाएगा, अगर एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, वाई अक्ष पर करा है, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर करा तो एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो गया। अब भुज पूछ रहा था, पहले क्या होता है, भुजन होता है, तो भुज कती है, जीरो है, तो जीरो मार दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भुज है, आई कोटि है, तो भुज पूछ रहा है, तो भुज पहले का होता है भुज, आई कोटि, तो भुज जीरो है, तो जीरो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ए 0-8 और बी -12 जीरो को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है कि एक्स नामक को जोड़ के बटा में 2 कीजिए और वाई नामक को जोड़ के बटा में 2 कीजिए। अब एक्स नामक को जोड़िए 0 अब -12 कितना होगा, -12 को अधिक करेंगे तो -6 देखिए पहले का ऑप्शन कहाँ है, पहले का ऑप्शन -6 तो मिल गया, ऑप्शन बी मार दीजिए और आगे बढ़िए। जब एक मिल गया तो दूसरे का मिलिए नहीं जाएगा, देखिए हमें मिल जाएगा -8 और 0 को जोड़ेंगे तो कती आएगा, -8 आ जाए, और -8 का जब अधिक करेंगे तो -4 आएगा, मिल गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ax1 y1 bx2 y2 तथा cx3 y3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। देखिए केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, x नामक को जोड़ के बटा में 3 कीजिए, y नामक को जोड़ के बटा में 3 कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बटा में 3 कहाँ है, बटा में 3 यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भाई बटा में 2 है तो इसको हटाइए, ये में तो कुछ हल ही नहीं है, मैं बटा में, तो इसको हटाइए। देखिए आप x1 + x2 + x3 y3 और y1 + y2 + y3 आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बिंदु है P है 2 3 Q है 4 के और R है 6 - 3 संरेखा है, तो क्या होगा, ठीक है। संरेखा तो संरेखा वाला सूत्र लगे यहाँ पे, बराबर का 0। अब देखिए 2 होगा x1 और 3 होगा y1, ठीक है। अब देखिए x2 है हो जाएगा, y2 है हो जाएगा, फिर x3 6 y3 -3, संरेखा तो k का मान, तो संरेखा वाला सूत्र लगे, सिंपल सा क्या होगा, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1, ठीक है। फिर प्लस में x3 × y1 - के y2 बराबर के यहाँ पे देखिए 0, क्योंकि संरेख करा तो बराबर में 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब संरेख हो रहा था बराबर 0। अब देखिए x1 है यहाँ पे, तो x1 की जगह पर x1 वाला रखिए, x1 कती है 2 है तो 2 रखिए, और y2 कती है तो y2 k है तो k रखिए, -y3 कती है -3, तो -3 देखिए यहाँ पे -3, अब फॉर्मूला में माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस x2 कती है 4 है तो 4 रखिए, और y3 कती है तो y3 यहाँ पे -3 है तो -3 है, माइनस y1 कती है तो 3 है। फिर प्लस x3 यहाँ पे देखिए कती है, तो x3 यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 रखिए, फिर y1 तो y1 कती है 3 माइनस y2 यहाँ पे k है तो k रखिए बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 2 से जब k में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2k, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 से गुना कीजिए 3 में, 2 3 6, फिर आप प्लस का प्लस, अब देखिए -3 -6 से जब 4 में गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप प्लस का प्लस, अब देखिए फिर बारी से गुना कीजिए, 6 से 3 में गुना तो 6 3 18, फिर देखिए प्लस आई माइनस, 6 में जब k से गुना करें तो 6k बराबर 0। अब देखिए के वाला के साथ जोड़िए यहाँ पे, और संख्या वाला के साथ, देखिए यहाँ पे के वाला यहाँ पे 2 के है और -6k है, जब इसको कति करें जोड़ेंगे तो कति आएगा, -4k आएगा, -4k तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 2 को k और -6k, अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़िए, प्लस, देखिए प्लस आई माइनस, प्लस माइनस कति होगा, माइनस होगा, तो 2 को k में से 6k कटेगा तो कितना होगा, 4 को k होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों का चिन्ह, दोनों का संख्या कौन बार का है, 6 है, तो 6 के पीछे कति चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो -4 के आपका आ गया, और संख्या वाला के साथ देखिए 6 को 18 को दोनों प्लस में तो जोड़ना है, 18 6 24 कितना होगा, 24 हमें समझिए 24 आई प्लस आई -24। अब दोनों में से घटाएंगे तो कति होगा, 0 नहीं होगा, जब घटेगा तो 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे इसको 18 को 6 को 24 को 24 - 24 यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो 0 लिखने का यहाँ पे कोनो फायदा नहीं, यहाँ पे जब 0 लिखा गया तो बराबर में सिर्फ यहाँ पे 0 आप दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए k बराबर 0 बटा -4 है, तो गुना में यहाँ पे तो बाटा में आएगा -4, यहाँ पे -4, इसको भाग देंगे तो कत आएगा, k बराबर आपका आंसर कत आएगा, 0 आएगा, ठीक है। k बराबर आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहा 0,
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 86 नंबर कह रहा है कि बिंदु P इतना इतना एवं इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी होता है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र ये होता है। ठीक है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे 1/2 से यहाँ पे सिर्फ गुना हो जाता है। क्या होता है, 1/2 से सिर्फ गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पे बनेगा कैसे, अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसको x3 y3 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 क्या होगा कि 1/2 से गुना होगा। ठीक है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस यहाँ पे x3 इंटू y1 माइनस के y2। ठीक है, बराबर में 0 नहीं होगा। ठीक है, इस रेख में सिर्फ 0 होता है, यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 का 1/2 यहाँ पे देखिए x1 कथी है, यहाँ पे देखिए x1 कथी है, x1 आपका है 3 और y2 कथी है, तो y2 आपका है 0, y2 आपका है 0, फिर माइनस y3 कथी है, तो y3 आपका 4 है, तो 4 लिखिए। अब प्लस x2 कथी है, तो x2 यहाँ पे है आपका 7 और y3 क्या है, तो y3 आपका 4 है और माइनस y1 आपका 0 है, तो 0 लिखिए प्लस। अब देखिए x3 क्या है, तो x3 यहाँ पे 8 है, फिर कोष्ट में y1 क्या है, तो y1 0 है माइनस y2 क्या है 0 है। ठीक है, अब इसको कोष्ट बंद कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 का 1/2, अब देखिए 0 में से -4 जब घटाएंगे, 0 में से -4 घटाएंगे तो कहते हैं -4 होगा, और -4 से जब 3 में गुणा करेंगे तो कहते होगा -12, क्या होगा -12। ठीक है, और फिर देखिए प्लस का प्लस, जब 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 से जब 7 में गुणा तो 7 चुका 28। ठीक है, फिर एक प्लस का प्लस 0 कुछ 0 होगा, और 0 से जब 8 में यहाँ पे कथी करेंगे, गुना करेंगे, 0 से जब 8 में गुना करेंगे तो कथी होगा 0 होगा, 0 होगा, 0 माइनस 0 कथी होगा 0 होगा, और 0 में जब 8 से गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए आप 1/2 का 1/2 -12 और प्लस 28 को जोड़िए, तो जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कथी होगा, देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6, 2 में से 1 गया 1, 16 होगा। अब माइनस प्लस चिन्ह लगाना सीखिए कैसे लगेगा, देखिए 2 में बड़ा कौन है, तो 28 बड़ा है, तो 28 के पीछे कथी है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए, जब कोष्ठवा हटेगा तो यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा। अब इसको आप लोग कटाइएगा तो 2 8 16, आपका आंसर कितना निकल गया 8 निकल गया। क्या निकल गया 8 निकल गया। ठीक है, आपका आंसर 8 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 8 का 8 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होगा। देखिए x अक्ष पर कह रहा है तो y0 खोजिए, y0 कहाँ है, y0 x अक्ष पर खोज कह रहा है, x अक्ष पर y0 खोजिए। क्या खोजेंगे y0, जब x अक्ष पर कह रहा है तो y0 खोजेंगे। पहले का x होता है, दूसरा y होता है, तो y यहाँ पे 0 है, पहले का x y कथी है 0 है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष पर कह रहा है तो y0, अगर y अक्ष पर करेगा तो x0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है x अक्ष पर कर रहा है, x अक्ष पर कर रहा है तो y0 यहाँ पे पहले का x होता है, दूसरा y होता है, तो y0 हो गया, आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 88 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 4 0 1 0 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और सूत्र होता है, यहाँ पे एक और ट्रिक होता है। अब कैसे निकालेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पे जब 0 0 है, यहाँ पे 0 0 ये तो मूल बिंदु हो जाएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या कीजिए, x निर्देशांक y x अक्ष y अक्ष वाला एगो ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, x अक्ष वाला हो गया, ठीक है, और y अक्ष वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 है तो कथी है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु यहाँ पे बनता है हमेशा। ठीक है, तो मूल बिंदु होगा आपका 0 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 0 है, तो पहले का कथी होता है x होता है, दूसरा y होता है, तो x कथी है 4 है, तो x अक्ष वाला कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर हो जाएगा आपका 4 और 0 हो जाएगा, 4 0 है, तो मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी कथी हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा 4 4 0 है, तो आपका दूरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है वो 0 1, पहले का x और दूसरा y, y कथी है 1 है,
तो वाई अक्ष वाला जाइए, वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 1 है तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे त्रिभुज आप लोग बनाते हैं, त्रिभुज आप बनाते हैं, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 का 1/2 गुने आधार कटी है तो 4 है, तो 4 गुना ऊंचाई कटी है तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 रखिए, ठीक है। अब इसको कटाइए तो 2 दूना 4 और 2 से सब गुना 2 1 2, आपका आंसर कितना निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। तो 2 आपका आंसर ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर का है कि दो बिंदु x1 y1, ठीक है, और x2 y2 को मिलाने रेखाखंड को m अनुपात n के अंतर्भावित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्भावित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए m n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है m1 m2 दिया हुआ है, ठीक है। x1 इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको हम लिख के समझ आता है, ठीक है। ऐसा बताएंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आप लोग को समझ नहीं आएगा ऑप्शन ए कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि mx प्लस mx, ठीक है, अब बटा में 2। तब देखिए एगो हम लोग देखते हैं, एगो से दूसरा वाला पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 21 यहाँ पे m1 प्लस यहाँ पे m2 होगा, ठीक है, m2, ठीक है, m2 होगा। अब देखिए m1 की जगह पकड़ती है तो m है, तो m रखिए, ठीक है, m हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे देखिए x2 है, तो x2 की जगह पर x2 m1 की जगह पकड़ती है m, x2 की x2 है, फिर प्लस m2 की जगह पकड़ती है n है, तो n रखिए। और फिर देखिए यहाँ पे x1 तो x1, ठीक है, x1 की जगह पर x1 है, ठीक है। अब बाटा में m1 प्लस m2, तो m1 कथी है m है, तो m रखिए, अब प्लस m2 कथी है m2 आपका n है, तो n रखिए। अब देखिए ऑप्शन से मिलाइए मिल रहा है कि नहीं, पहले का है, ठीक है, दूसरे का अगर बनाएंगे तो फिर ऐसा ही दूसरे का होगा y वाला, ठीक है। अब देखिए mx2 यहाँ पे है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, देखिए पहले का मर्ज कर रहा है, दूसरे का भी आपका मर्ज कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे भी प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर माइनस दिया तो इसको हटाइए। देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस दिया है लेकिन नीचे माइनस दिया है, तो नीचे माइनस दिया तो नीचे माइनस नहीं होता है कभी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे भी प्लस दिएगा तो आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, ठीक है। पहले का मिलेगा दूसरे का भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु -2 -5 का भुज क्या होता है। देखिए भुज क्या है, तो पहले का भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, ठीक है। यहाँ पे बार बार बताते आ रहे हैं कि पहले का भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, तो भुज कथी है -2 है, तो -2 आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, 90 के आगे हम लोग फिर ऐसे ही सोल्व करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।